ये है यूपी की राजनीति, समझ लीजिए चंद मिनटों में। इन्हें ये पूछो जाटों को इन्हें अब हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। 250 की लेके 25 अकबरपुर में मीटिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि भैया मैं कोई चवन्नी थोड़े ना हूँ जो पलट जाऊंगा। भाजपा की भूल तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी को हल्के में नहीं लेती। दलाल एजेंसियों में बैठे हुए हैं। भाजपा को ये तो पूछे कि इन्होंने कौन सा कर्तव्य करके दिखा दिया, किसको रोजगार दे दिया। शिक्षा, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई, नौजवान, युवा, किसान, गरीब, बेरोजगार। हवाई दावे तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हवाई नहीं करती। विपक्ष को इतना हल्के में काहे ले? नहीं, हम विपक्ष मजबूत है। नेताजी, गाय को गाय रहने दीजिए, नौजवान युवाओं बेरोजगारों की बात कीजिए। और सुनिए नेता, देखिए महासंवाद मीरा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और अब पहुंच चुके हैं हम दादरी विधानसभा में। भैया इस समय चर्चाओं का विषय बन चुका है डोर टू डोर कैंपेन। और वो जब इतने बड़े पद पर रह करके डोर टू डोर कैंपेन करे, अभी तक तो समझ चुके होंगे कि किसकी बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की पूरी तैयारी है कि किस तरीके से यूपी में परचम लहराया जाए। वही विपक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है जयंत चौधरी जी को दिया गया ऑफर इनडायरेक्टली। ये भी बातें हैं। वही जयंत चौधरी कहते हैं कि भैया मैं कोई चवन्नी थोड़े ना हूं जो पलट जाऊंगा। तो तर्क वितर्क एक के बाद एक हो रहे हैं। पर मेन चीज जो आपको समझनी चाहिए कि इस क्षेत्र के इर्द गिर्द सभी लोग घूम रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, सभी इस क्षेत्र के आसपास घूम रहे हैं। क्योंकि जिसने पश्चिमी यूपी में अपना परचम लहरा लिया, समझिए कुर्सी साफ है, उसी के हित में जाने वाली है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरू हो चुका है भैया महासंवाद मीरा के साथ। जोरदार तालियां अपने लिए एक बार बजा दीजिए। सभी पार्टी के लोग बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा बैठी है, क्या कुछ कहने वाले हैं। और सबसे पहले बीजेपी को ही पकड़ती हूं मैं, तो आज भी वही करूंगी। इस बार क्या कहना चाहते हैं कि क्या कुछ माहौल है बीजेपी की तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे पहले विपक्ष मुंह की खाया था, इस बार भी खाएगा। और 300 के पार भाजपा की सीटें जा रही है। 300 के पार? हाँ जी, हाँ लिख जी, लीजिए। 300 लिख लीजिए आप। हवाई दावे तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हवाई नहीं करती। 300 के पार सीट जाएंगी और विपक्ष ग्रेटर नोएडा में उसका फर्क पड़ेगा, दादरी विधानसभा में बिल्कुल तीनों सीटें भाजपा जीत रही है गौतम बुद्ध नगर की। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में ये कहा जाता है कि बहन जी भी काफी टक्कर में दिखती हैं, उनको लेकर के क्या नहीं, कहना? देखिए बहन जी तो बिल्कुल माइनस में है। अच्छा, माइनस में? हाँ, बिल्कुल अपने घर में सोई हुई है। हाँ। और केवल फूल खिल रहा है। उनके समर्थक दिख नहीं रहे हैं क्या? नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। सुपड़ा साफ अपने घरों में ही बोल रहे हैं वो। भूल तो नहीं है ये भाजपा की भूल तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को हल्के में नहीं लेती। हाँ। ये भूल नहीं है बिल्कुल भी। विपक्ष को इतना हल्के में काहे ले? नहीं, हम विपक्ष मजबूत ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं विपक्ष मजबूत आने चाहिए। हाँ। और वहाँ विधानसभा मजबूती होनी गठबंधन चाहिए। की तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम तो भाजपा की तारीफ करेंगे। गठबंधन तो देखिए, जहाँ जिन्ना की बढ़ाई होती हो और पाकिस्तान की बढ़ाई होती हो, जो लोग प्रेम कर रहे हैं पाकिस्तान से और जिन्ना से, ऐसे लोग नहीं चाहिए देश में। भैया जिन्ना को ले आते हैं आप बार बार। नहीं, ये तो उन्होंने कहेंगे, कहा। फिर कहेंगे। एक पार्टी के जो बहुत बड़े नेता है, उन्होंने जिन्ना से प्रेम किया। हम जिन्ना की बात ही नहीं करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। ऐसे जिन्ना का जो उपयोग किया था सबसे पहले उन्होंने ही लिया था। और पाकिस्तान से प्रेम, वो तो दुश्मनी नहीं मानते। हाँ, दुश्मन नहीं मान रहे। उनकी बात कंप्लीट होनी दुश्मन पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते वो। अब आप अंत में क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि बीजेपी का कितना बड़ा प्रभाव है? क्योंकि आपके नेता आ रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने, समझ रहे हैं कि विपक्ष मजबूत है। ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में डोर टू डोर हर व्यक्ति तक जाता है। ऐसा भाजपा का ही कार्य करता है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है? नहीं, हर बार होगा, हर बार ही हो रहा है और होता रहेगा। चलिए, भाजपा ने बड़ी तैयारी कर ली, 300 पार की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष कहाँ है? गठबंधन भी लहर ला पाएगा या फिर सिमट गया है आप फिर से? नेताजी पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या झूठ बोला? ये जो इनके मौजूदा विधायक है ना यहाँ दादरी विधानसभा में, वो किसी गांव में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। अच्छा, इनको भगाया जा रहा है। हाँ।
उदाहरण दीजिए, एक दो उदाहरण दीजिए उनको। उदाहरण है बराबर गांव में, दुजाना गांव है, वहाँ से उनको मुर्दाबाद के नारे लगे। बराबर गांव में अच्छे जगह वजह क्या मानते हैं विधायक जी? क्या है, ये जो भाजपा है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, मस्जिद मंदिर की राजनीति करती है। जातिवाद में तो आप भी पीछे नहीं है। नहीं। अखिलेश बाबू को लेकर के बार बार हम सबको सम्मान देते, हर ब्रादर को सम्मान देते। इनकी तरह नहीं है कि अभी उन्होंने कहा कि मुस्लिम जिन्ना जी की तारीफ करते, पाकिस्तान की तारीफ करते। हमारे महापुरुष थे, ये भूल गए? नहीं राजा जिन्ना कहो ना। सुनिए, राजा मीर भोज हमारे महापुरुष थे, हम उनकी तारीफ करते हैं, और जो जिस समुदाय से आते हैं ना वो उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही उनके मुसलमान समाज के मीर भोज को लेकर के भी बड़ी बातें हुई, उनको जाति विशेष लेकर के क्यों बांट दिया गया? भैया धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं कि इन लोगों ने बांटा? बीजेपी ने बांटा। जब 22 तारीख को सीएम आए थे यहाँ योगी आदित्यनाथ, हमारे गुर्जर समाज पर कालिक पोतने का उन्होंने काम किया है, लेकिन हमारे गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे भी कालिक पोत दिए, किसी गांव में एंट्री नहीं हो पा रही उनकी। और समाजवादी पीछे नहीं थे, रोटियां सेक रहे थे। नहीं जाति को लेकर के बात की, ट्वीट किया था, उसी ट्वीट की बात कर रही हूँ जनाब। उन्होंने हमारे लिए ट्वीट किया, अच्छा क्या कि इतिहास चोर है, ये हमारे इतिहास को चुरा रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको इतिहास समझा रहे थे? इतिहास, अरे इतिहास में नहीं है, सच्चाई है वो। समझा नहीं रहे वो, ये योगी जी को मालूम नहीं है इस चीज के लिए। इतिहास में बातें मुद्दे पर आते हैं जल्दी से। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे मीर भोज के लिए, राजा मीर भोज गुजर बहुत लंबी छिड़ेगी, इसलिए हमने बीच में दबा दी। इनकी सरकार थी, सिटी पार्क बनाया ग्रेटर नोएडा, तब क्यों नहीं लिखा इन्होंने गुजर सम्राट मीर भोज? मैं आज पूछना चाहता हूँ इनसे, ये रोटी सेकते? हाँ, अब आप बताओ, कह रहे भैया राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मूर्ति अनावरण की बात कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। मूर्ति अनावरण की बात कर रहे हैं हम। 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अक्षरधाम में अनावरण किया था, उस पर गुजर शब्द लिखा हुआ है, हर जगह गुजर। और ये हो गई विवादित बयान अगर मैं मुद्दा की बात करूं, मुद्दे पे आते सीधे, ये बीजेपी, सुनिए, विपक्ष बताएगा कि हमने क्या क्या संकल्प किए जो जनता आपको वोट। आप देखिए, सब जनता खड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गौतम बुद्ध नगर में क्या योजना दी, आप पूछो इनसे। अच्छा पूछे, पूछो, और लोगों से भी हिसाब मांगते हैं। अभी आप थोड़ा सा ठहरिए बाबा, आप बताइए माहौल क्या देख रहे हैं? हम तो सोचे हम ही बैठ जाए आराम से। सपा के पक्ष में माहौल दिख रहा है, भाजपा ने 5 साल में कुछ नहीं किया। सपा के पक्ष में, सपा के पक्ष में। और इनसे ये पूछा कि इन्होंने 5 साल में कितनी नौकरियां दी, जो ये कह रहे थे हम 2 करोड़ हर महीने साल की देंगे। नहीं तो जितने नवयुवक बैठे हैं उन्हें किसी पूछ लो, अगर भाजपा ने किस व्यक्ति को नौकरी दी है? अगर पहला अटैक आप पे हुआ है, उसको लेकर के क्या कहना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोजगार सपा बसपा में भी नहीं मिला। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं बादलपुर गाँव। सपा बसपा की बात ही क्यों करें? पूर्व सरकारों ने क्या किया था? पूर्व सरकारों ने गुंडागर्दी की थी कंपनियों में, उसके लिए कंपनियों ने वहाँ रोक लगा दी कि लोकल व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, अब हमारे जो विधायक जी रहे पूर्व में, विधायक जी ने जो किया, विधायक जी ने 40% का स्पेशल एक निर्देश लगने वाला है, वो सरकार में 40% लोकल व्यक्तियों को मिलेगी सरकार। किसी भी कार्य को करने के लिए समय चाहिए। 5 साल में एक मकान भी नहीं बनता, 5 साल और चाहिए। 5 साल और चाहिए हमें। 2022 भी मांग ली भैया, हमें 22 की चिंता नहीं, 22 की चिंता नहीं, 22 क्लियर आ रहा, हमें 27 की लड़ाई है, 27 की लड़ाई है। हमने अपनी 5 वर्षों में यहाँ रोजगार भी दिए, यहाँ योजनाएं भी दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सपा की सरकार बनने के बाद ये 5 वर्ष की बात कर रहे, हम 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी कंपनियों में बोर्ड लगे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे, जो लोकल बोर्ड लगा रखे। ये गुंडागर्दी हुई। अगर हम रोजगार की बात करें, गुंडागर्दी हुई। आ रहे हैं सपा वाले पुराने, उन पर मुद्दों पर के लोग हैं, कहाँ लग रहे हैं? पूरी कंपनी में कहीं बोर्ड नहीं लग रहे। आप दोनों आपस में ना भिड़े, हम सवाल करेंगे, कड़वे सवाल आप दोनों से ही होंगे। अच्छा सुनिए ना, रोजगार देंगे ना, आपका कार्यकाल रहा, आप सत्ता में थे, सवाल उठाए जाते, रोजगार देने में आप विफल रहे, कहीं ना कहीं और सब चीजें करते रहे, गुंडागर्दी दूर नहीं कर पाए जो भाजपा ने किया। तारीफ तो कर दी, इन्होंने गुंडागर्दी दूर कर दी। अरे टैनी जैसे लोग जो किसानों पे कुचल दिया उन्होंने, जो हमारे देश के अन्नदाता, और वो मुख्यमंत्री के सामने ऐसे हाथ हिला रहे, वो गुंडागर्दी नहीं है। देखिए ऐसा, इन्हें टैनी दिख रहे हैं, इनको टैनी दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा वो खालिस्तान के आदमी थे, खालिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद हो रहा था, वह खालिस्तानी थे वो। और ये किसान रूपी असली किसान नहीं था, असली किसान खेतों में मेहनत कर रहा था। एमएसपी क्यों वापस लिया फिर मोदी जी ने? पूछे, समझा नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए। किसान आंदोलन का फिर प्रभाव कैसे पड़ा? आप पीछे कैसे? अब तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ है, योगी जी को वोट देने वाले हैं, समर्थन कर दिया। राकेश टिकैत जी साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 250 जाटों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें लग रही है हाँ, बीजेपी। अच्छा, जाट लग रहे हैं कि साथ में आएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बाबा बताइए, जाट समाज इस बार खुश है भाजपा से, कितना खुश है? अब इन्हें ये पूछो कि जाटों को इन्हें अब हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? 250 के लेकर 25 अकबरपुर में मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं चवन्नी की तरह लुढ़कने वाला नहीं हूँ। अमित शाह जी को और भाजपा को क्या जरूरत पड़ी अब जाटों को? हाँ, तो हैं? भैया जो समाजवादी किसान 1 साल से बॉर्डर पर मर रहा था, जब भाजपा कहाँ थी? और तीनों कानून क्यों वापस लिए, फिर बनाए क्यों थे? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ऐसे उपद्रवी थे जो कोई- उस आंदोलन का फायदा ले रहे थे, सीधे सीधे। कोई उपद्रव नहीं था। इन्हें ये पूछिए, इन पे एमएसपी की गारंटी तो आज तक दी नहीं गई। हाँ। किसान के माल को ये खरीद नहीं रहे, इनके दलाल एजेंसियों में बैठे हुए हैं। हाँ। भाजपा को ये तो पूछे कि इन्होंने कौन सा कर्तव्य करके दिखा दिया, किसको रोजगार दे दिया, किसको क्या किया है इस विधानसभा में, ये बताएं। कर्तव्य ये किया है, हाँ। किसी एक आम नागरिक को किसान रूपी जो बॉर्डर पे मारा था, मार कर उल्टा लटकाया, वो किसान थे क्या? वो किसान थे जो देश का नाम बदनाम किया, लाल किले पे झंडा फहराना, वो कौन थे? किसान थे वो क्या? फिर वो कहेंगे, अभी तो आप कह रहे थे कि राकेश टिकैत साथ में आ गए, अब उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं आप। वो पहली बात थी, लेकिन अब जो है पता है योगी है यहाँ। हाँ। योगी बिल्कुल बहुत अच्छा शासन चला रहा है और गुंडागर्दी समाप्त हो रही है प्रदेश में, सब सुख शांति से है। चलिए, उन्होंने कह दिया भैया सब सुख शांति से है। अब आप बताएं इस बार का माहौल क्या है? कमल बढ़िया, साइकिल की रफ्तार कितनी है? बहन जी कहाँ खड़ी है? देखिए, साइकिल की रफ्तार बहुत पहले देख ली लोगों ने। हाँ, तो इस बार किसको चाहिए? साइकिल की रफ्तार हो गई खत्म, हाँ। अब रफ्तार है फूल की। अच्छा। और इस देश का ये सौभाग्य है जी। कि मुख्यमंत्री योगी जैसा ईमानदार हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा ईमानदार इस देश में पहले कभी नहीं आई। कहेंगे अभी कहाँ हमने, अभी तो पूरा मौका दिया था, 5 साल दिए थे आपको, उसमें मेहनत करनी चाहिए देखिए, थी। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। हाँ। हर चीज में समय लगता है। हाँ। हर चीज में समय लगता है बनने में, बहुत कुछ सुधार आया तो है। डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर पाई? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया काम कर कभी रही कभी लोग कहते हैं कि भैया 2 इंजन, एक आगे लगा एक पीछे, कोई सी भी दिशा में नहीं जा पा रहा है। एक एक्स्ट्रा रखते हैं ना वो, अच्छा, कहीं बाई मिस्टेक extra भी पड़ है? गई। हाँ हाँ, वो एक्स्ट्रा है ना, बड़ी तैयारी है। कहीं हाँ, फुल तैयारी है। हाँ, अब आप बताएं, क्या कुछ कह दीजिए, क्या दिक्कत है? जो मन में आए वो बोल दीजिए। करते क्या है आप? किसानी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी है। हाँ। बीजेपी को ही सब लोग चाहते हैं। हाँ। और चाहना भी बीजेपी चाहिए। का माहौल है। बहुत बढ़िया है, बढ़िया माहौल है। कितना टक्कर लग रहा है आपके क्षेत्र में? 99% लग रहा है। अच्छा, 99% लग रहा है अभी। फिर तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है जी। अच्छा, पूरी होना ही सुपड़ा तरीके साफ से। है, पूरी तरह। हमारे यहाँ विपक्ष नहीं है। हमारे यहाँ विपक्ष नहीं है। विपक्ष है तो कहीं पूर्वांचल में ढूंढो या अलीगढ़, ये गौतम बुद्ध नगर में नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में तो तीनों सीट क्लियर हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी फिर दोबारा से बीजेपी की। उन्होंने तो कह दिया कि भैया गौतम बुद्ध नगर में केवल बीजेपी है। कुछ कहना चाहते हैं? चल रही है लहर बीजेपी की, आप बता दीजिए। बताइए। अरे बोल दीजिए, हम बैठ गए, आप खड़े हो गए। हाँ बताएं। बीजेपी की कहीं कोई लहर नहीं है, ये तो वैसे ही धूड़ में लठ मार रही है। काम तो पूछो, 5 साल का पीरियड पूछ लो कि 1 साल में कितने विधायक जी लोग- कैसे रहे ये बताएं। विधायक तो गांव में ही ना आता बेचारा। अच्छा, गांव में ना? जिस गांव में चले जाओ उसमें काले झंडे दिखाए जा, भागे बेचारा उल्टा रात को ही। अच्छा, ये चल बताओ, रहा है। आज तक बादलपुर में आया हो तो बताओ, रात आएंगे तो कैसी खबर लेंगे? मुश्किल। ये बताएं। उनकी खबर यूं ही लेंगे, भैया बताते ना क्या करो, हाँ। किस बेट में आगे भरोसा करेंगे, उन पे नहीं करेंगे। आगे भरोसा ना बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी भैया ना कह रहे करें। भैया काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, हमें तो पसंद ना आ रहे। जब काले झंडे दिखाए जाएंगे तो बीजेपी की लहर कैसे आएगी? सबकी फिर नजर तो ऊपर अभी है। तक कहते थे कि भैया चुप्पे चाप कमल छाप हो जाता है, वो कह रहे चुप्पे चाप साइकिल छाप होने वाला हमारी है। सबकी नजर ऊपर है लखनऊ में। योगी जी तैयार हैं और अच्छा। 10 तारीख को 11 में चुनाव जैसे ही हो जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और सबकी नजर योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर है। तो वो कह रहे भैया शपथ ग्रहण करते हुए तो हम योगी जी को ही देखना चाहते हैं। अब बताएं आप। योगी जी 10 मार्च को गोरखपुर मठ में वापस जा रहे हैं, वहीं घंटा बजाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो उनका काम है। तो ये जनता आज नहीं, मैं सभी से कहती हूँ, एक मिनट, इस बात पे मैं राजी नहीं होती। देखिए, आप मुद्दों की बात करें, मैं उन पे सहमत हूँ। जब आप किसी बाबा को ये सिखाते हैं कि भैया मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर का काम है, तो वो आहत करता है, क्योंकि उनका कहना है कि भैया जनता भी मेरा परिवार है और मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो आप तय करने वाले कौन होते हैं? आप बताइए, साधु संत कहाँ रहते हैं, मुझे बताइए ना। वो तो ये आप अलग धारणा बना रहे हैं। साधु संत तो दिल में रहते हैं। हिंदुत्व की राजनीति तो दिल से होती है शुरू। हिंदुत्व की राजनीति, सीएम बनने लायक टूटी चोर,
टंकी चोर तो लायक नहीं है, जो मट से लिख के। देखिए अभी मैंने एक मिनट रुके ना, देश को। अच्छा रुके ना, अच्छा भैया अच्छा सुनिए ना, इधर सुनिए। जैसे मैंने उनको बोला कि योगी आदित्यनाथ पर कोई कमेंट नहीं, व्यक्तिगत आप कोई नहीं होते राय देना, ऐसा आप मत बोलिए। देखिए ये सभ्य चैनल है तो उस पर अच्छे से बात करें, डिबेट अच्छी होगी। अखिलेश यादव के बारे में भी ऐसे शब्द नहीं। तो पहले आप ये बोलो, योगी ऐसे नहीं बोलेंगे हम। सबसे पहले बोला, मैंने तो सबसे पहले बोला। हम भी है, हम हिंदू है, हम कोई वो नहीं है। माहौल खराब करें, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा सुनिए ना, फिर आ गई राजनीति, इनकी सभ्यता गलत फिर है, आ गई राजनीति, भाई आ गई। आप बताएं, इधर आए, थोड़ा सा आगे वालों की आदत है, ना हो और ये युवा भी जब बीजेपी तक। की है। अच्छा रुकिए ना, अगर टोटी चोर कह रहे तो ये भी बीजेपी के, इनकी सभ्यता गलत है, इनकी लैंग्वेज गलत है। अच्छा अब मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा रुकिए मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा कहने का मतलब है किसी ने भी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान में रह रहे हो, सब सम्मान के लायक हैं, आप उनसे ऐसे ना कहें। अब सीधे मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ कि युवा के लिए सबसे अहम मुद्दा यूपी में क्या है, वो बताएं आप। यूपी में? जी यूपी में आप बताओ क्या चाहिए यूपी में? नहीं आप बताएं, हमसे सवाल कर रहे हैं, हम तो खुद सवाल पूछ रहे हैं। हम भी तो पूछ सकते हैं आपसे सवाल, आप तो मीडिया वाले, आप तो रिपोर्टर होता है जो रिपोर्ट लेके जाए कि भैया जनता किसको चाहती है, तो हम तो वो पूछने जनता चाहती है योगी और मोदी। अच्छा दोनों ही चाहिए। अब ये भाई हमारे कुछ कह रहे थे, बोल सकते हैं? हाँ, बोल, ये भाई कहते हैं रंडमुंड आदमी है। देखो नहीं देखो मैं बोलूंगा जरूर, मैं तो बोलूंगा, रुकूंगा नहीं। ये कहते रंडमुंड आदमी है। जब परिवार पीछे होगा तो पहले आदमी परिवार की सोचेगा। तो हमें तो इस मार तो कह रहे हैं, हमें वो रंडमुंडी आदमी चाहिए, वही करेंगे हमारा कल्याण जो करेंगे। नहीं तो परिवार वाले तो कोठी और बंगला बनाएंगे। भैया जिसके आगे ना पीछे, भैया वही देश को चला सकते हैं, वही देख सकते हैं, वही देखेंगे और कौन आप बताएं। देखिए इन्होंने कहा कि हमें वही चाहिए। हाँ। आज उत्तर प्रदेश की जनता को और युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबसे अहम मुद्दे हैं। हाँ, वो और पार्टियां जो भी पूरा करेगा उसी को समर्थन, उसी को करेगा। और देखिए हमारी पिछले जो कार्यकाल रहा था, जी जल्दी बताएं। पिछले जो कार्यकाल रहा था उसमें हमने युवाओं को बहुत कुछ दिया, लैपटॉप दी, साइकिल दी, बहनों को स्कूल जाने के कई ऐसी योजनाएं थी। आप योजनाओं पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। हाँ। ये नहीं कि कौन क्या दे रहा है। हाँ। ये इनके सवाल नहीं है। अगर मैं कहूँ तो अखिलेश यादव ने अगर सीधे युवा, अच्छा रुकिए ना, हमारा सवाल भी सुन लीजिए। आप तो बड़े उतावले होते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लैपटॉप दिया और कहीं ना कहीं और क्या क्या बताया था आपने, साइकिल भी दी, साइकिल दी, लैपटॉप दिए, कन्या धनराशि दी, वृद्धा पेंशन योजना दी हमने। और जो नहीं वो तो सरकार में भी हो रही है, सवाल भी सरकार में हो रही है। भैंस चोरी भी हो रही है, मर्डर भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, लूट भी हो रही है। आप पूछे इनसे क्या हो रहा है इनकी सरकार में। के पास भी जाती हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। मैं सपा वाले से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, पहला सवाल सपा वाले से कि इनके शासनकाल में लड़की और लड़का कहीं नहीं घूम सकते थे, बुजुर्ग आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर निकलते छीना झपटी कर लेते थे। इनके शासनकाल में इतने अत्याचार थे, आज हम फ्री रोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सबसे बेस्ट पे काम हुआ है, जो बड़ा प्रभाव आपके दिमाग में डालता है। चलिए वो कह रहे हैं कि जो अच्छा सुनिए ना, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेकर के कि हम बाहर निकलने से पहले कतराते थे, सोचते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और वही बड़ा प्रभाव डालेगा। इनके साथ कब हुआ, क्या हुआ, कैसे कतराते थे, वो पूछो ना इनसे। सभी की बात कर रहे हैं ना, पूरे राज्य की। देखिए आज उत्तर प्रदेश में, आज के इनके पास में गांव पड़ता 6 जा, 16 भैंस चोरी हुई थी। कहाँ कौन ले गए, बूझो कौन ले गए, कौन भैंस, कौन ले गए, चोर ले गए, बस चोर ले गए, कौन ले गए, चोर ले गए। आप समझिए, व्यक्तिगत यहाँ बहस चल रही है, इनडायरेक्टली कहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इस काल में चोरी नहीं हो रही? तुम्हें देता हूँ, किसने चोरी करी, मुसलमान भाई ने चोरी करी, मुल्ला भैया ने चोरी करी। ऐसे नहीं, अच्छा रुकिए, मैं उनसे मना कर रही हूँ ना, मैं मना कर रही हूँ ना, मैं मना। देखिए ये सभ्यता वाली बहस नहीं है। देखिए आप आपा ना खोएं, अपना आपा ना खोएं। सपा के शासन में चोरी हुई, खुला गुंडा राज कर रखा था। बात करें, आपा ना खोएं किसी भी। देखिए सपा का शासन था, सपा का शासन। आप जैसे लोगों को चुप कर रही हूँ, अभी रुकिए ना, आक्रोशित इतना ना हो। सपा शासन था, थोड़ा सा हर कास्ट को बढ़ावा मिल जाता है। आज बीजेपी है तो कुछ लोगों को मिल गया, उस टाइम में उन लोगों को मिल गया था, लेकिन सपा शासन था, क्राइम बहुत ऊपर था, क्राइम बहुत ऊपर था। तो क्राइम रेट आपको लगता है कि बीजेपी के राज में बिल्कुल गिरा है, बिल्कुल गिरा है। अब आप बताएं आराम से क्या कहना चाहते हैं इन सभी मुद्दों पर। जी
जिसके आगे ना पीछे वही देश को खींचे, हाँ। जिनके आगे पीछे जी हैं हाँ। वही देश को लूटे हैं। अच्छा, हमारे इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो देश को खींचेंगे और देश को बहुत आगे ले जाएंगे। देश को बहुत आगे ले जाने वाले हैं मोदी जी और योगी देखिए जी। 10 फरवरी नजदीक आने वाली है हाँ। और 10 मार्च भी नजदीक आने वाली है। हाँ। आप देख लेना उत्तर प्रदेश में 350 सीट से 2022 में 22 कल 350 सीट से ज्यादा आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये एक अंधभक्त है बीजेपी के। इनके लिए तेल चाहे 200 रुपए किलोमीटर हो जाए तब भी ऐसे ही बोलेंगे। ये कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, बाकी का और भी लोग हैं। आप कहीं भी आसपास गांव में जाइए और उनसे पूछिए। यहीं पे पूछ हाँ, पूछ ले, इधर से पूछ लो किसी से। जल्दी से पूछ लेते हैं, और भी लोग बैठे हैं। आप बताएं, फोन में कहाँ व्यस्त हैं, थोड़ा तो बता दीजिए, माहौल ही बता दीजिए। सुन तो रहे ही हैं आप, माहौल क्या चल रहा है? कमल चाहिए, साइकिल चाहिए, या फिर बहन जी अच्छी लग रही है? आप कुछ ना बताएंगे? ना ऐसे भी लोग हैं भैया, यही चुप्पे चाप कमल छाप करते हैं, आप समझिए। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल किसका लग रहा है ज्यादा? माहौल ज्यादा जी बीजेपी का लग रहा है वैसे तो। बीजेपी का लग रहा है, तो लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सिमट रहा है। अच्छा, हाँ हूँ में क्यों जवाब दे रहे हैं? मुद्दे तो और भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? ना बीजेपी का ही लग रहा फिलहाल। अच्छा, बीजेपी का लग रहा है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार की सरकार किसको बनाने वाले हैं? कौन पार्टी ज्यादा बढ़िया लग रही है आपको? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लग रही है, तो लगता है कि परचम लहराएगी। बोल देंगे सब बीजेपी वाले खड़े हैं। हाँ, क्या अब सपा वाले ये बोल देंगे सब बीजेपी वाले हैं ये। अच्छा, वो कहेंगे भैया सब बीजेपी वाले हैं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? ऐसा है, जो हाँ। शिक्षा, हाँ। पढ़ाई लिखाई, जी। दवाई, हाँ। सिंचाई, नौजवान, युवा, किसान, गरीब, बेरोजगार की बात करेगा, वो सबसे ज्यादा मुद्दे गिना दिए अभी खड़े खड़े सेकंड। वो यूपी की सरकार चलाएगा। और सुनिए, रही बात जो ये आज कह रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ बहुत टाइट है। हाँ। अभी 4 दिन पहले 2 दिन पहले ही 25 तारीख को कानून का हाल आया था। युवाओं को पुलिस ने बट से मारा, दरवाजा तोड़ के बाहर निकाल के घसीट मारा गया। बोलने तो एक सेकंड देखिए, मुद्दे की बात आप कह रहे हैं एक नौजवान की हक की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। सरकार देखिए, आप तो सुन लीजिए, मैं कहती हूँ माहौल ना खराब करें, इसीलिए फिर मैं गुस्सा होती हूँ जी। वोट आप किसी को दीजिए, लेकिन लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। और हमारा नौजवान, ये सरकार परीक्षा सरकार करा रही है, रिजल्ट सरकार दे रही है, पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेनी पड़ेगी। कौन सामने आया? नौजवानों के सामने कौन आया? एक कोई टप्पा लगा रहे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। देखिए, जो नहीं, जिसको लगे जो भी माहौल खराब कर रहा है, लेकिन वो जो युवा हैं उनको व्यक्तिगत अपने से लेना देना था, उनको किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और रही बात, और अभी प्रयागराज में एक लड़की के साथ बलात्कार करके और आज तक उसकी FIR नहीं हुई। कहाँ है बताओ पुलिस, कहाँ है प्रशासन? बहुत सारे मुद्दे पूछ रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के राज में भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भंग रही है? बिल्कुल भंग रही है। आधी रात तो दिखा होगा। कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं, और ज्यादा नीचे गया। उठा के आप देख लीजिए करप्शन रिपोर्ट। अच्छा, चलिए, उठा के देख लीजिए, तथ्य से बात करिए, बातों से नहीं है। समाजवादी की सरकार आ रही है तो आ रही है नौजवान, युवा, बेरोजगार। ज्यादा विश्वास करते हैं? बिल्कुल, पिछली बार दिए, इस बार हम समाजवादी को वोट देंगे। विचारधारा आपकी समाजवादी है? नहीं, विचारधारा नहीं है। हम काम से, जब जिसके काम अच्छे हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो नौजवान की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके साथ हैं। गठबंधन पसंद आ रहा है? नहीं, गठबंधन नहीं, जो इस समाज की बात कर रहा है हम उसके साथ है। गठबंधन ये बात कर रहा है, हम उसके साथ है। चलिए, उन्होंने कह दिया कि हम पर किसी का ठप्पा नहीं लगा है, हमें काम जिसके या बातें जिसकी समझ आएंगी उसी को हम अपना समर्थन देंगे। थोड़ा सा आगे आए, अब आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी की हालत क्या देख रहे हैं 2022 में? बीजेपी की हालत जो 2022 में, आप 10 तारीख को, अभी तो आप देख लीजिए, बाबा धीरे धीरे बाबा जी हमारे तो पहुंच गए। ठीक है, जो मठ से बाबा जी की तैयारी कर रहे हैं, पीछे जो लोग मठ से हम लोग बाबा जी को मठ से लखनऊ लाए थे। बाबा जी को हम लोग मठ से लखनऊ लाए थे।
ठीक है। अब बाबा जी को आभास हो गया हमारे, और धीरे धीरे बाबा जी लखनऊ पहुंच गए। अब आप बताओ, अच्छा फिर वहीं पहुंच रहे हैं, उसी ट्रैक पे पहुंच रहे हैं। आपने मुद्दे की बात की तो मुझे अच्छा लगा, फिर वहीं ट्रैक पर पहुंच रहे हैं। सीधे मैं पूछना चाहती हूँ, जयंत चौधरी जब ये बयान देते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी क्या करने वाले हैं और इस बार की राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं? जयंत चौधरी इस बार उनकी भागीदारी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। वो समाज और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गठबंधन के साथ वो बहुत अच्छे फ्रंट पे, और इस समाज को ऊपर ले जाएंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। गठबंधन की नैया पार लगाएंगे। आपने कहा बीजेपी आने वाली है। आएगी 100% सीटों के साथ, फुल बहुमत से आएगी। फुल बहुमत, फूल के साथ आएगी, बहुमत से आएगी। फूल के साथ बहुमत के साथ आएगी, फुल बहुमत के साथ आएगी। जी ठीक है, हम कह रहे फुल बहुमत के साथ आए, लेकिन विपक्ष में फुल बहुमत रहेगा आपका, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। सरकार बनेगी गठबंधन की, जी सरकार बनेगी गठबंधन की। हम ये नहीं कि इनकी तरह कि 400 पूरी सीट जीत लिए तुम सब घर जाओ, चुनाव ऐसे ही लड़ रहे हो, वो हमारी मानसिकता नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम कहते हैं ये भी रहें, और मजबूत नहीं मारना चाहिए। हाँ, मजबूत विपक्ष के साथ रहें, तभी ये हमको बताएंगे। अब आपने मजबूत विपक्ष बना दिया भाजपा को। मजबूत विपक्ष के साथ रहें, ये 170 सीटों के साथ रहें, ये हम चाह रहे हैं, ताकि लड़ाई जब भी तो लड़ेंगे ना। सपने देखने बंद कर दे। दिन में सपने नहीं देखे जाते, रात को देखे जाते। और रही बाबा की, हाँ अब तो इन्हें क्या है, कन्हैया जी सपनों में याद आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी। अब ये कह रहे हैं 10 तारीख में बाबा पहुंच जाएंगे मठ में। बाबा तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा पहले मठ में महंत बहुत बड़े विद्वान है और तपस्वी है। और ये जो देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी आए ना, ये भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन के आए हैं। है जी, कलयुग के राम और लक्ष्मण हैं मोदी और योगी। भगवान है, भगवान को उन्हीं जगह रहने दीजिए। अब कोई राम और लक्ष्मण न बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नौजवान और युवाओं की बात करें, जो यहाँ भुखमरी से, यहाँ से पैदल पैदल लोग गए हैं, इलाहाबाद से लेके बनारस से लेके बिहार तक गए हैं, और यहाँ लाठियां मारी गई। ठीक है, और हर तरीके करोड़ों में लट बजाओ, बटाई बटे। ये सरकार भाजपा बहुत गलत सरकार है। ये जो नेताजी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम कहा गए गाजियाबाद तक, अपने घर तक गए, अंदर दुख है। हमें कोरोना में बजाओ भाजपा बोल, गाजियाबाद लट्ठे दबा के गाले गान में, तू मुल्ला, तू बहन चकटो। हम कहा मैं हिंदू पक्का, ओम लिख रहा मेरे ऊपर, नू कह तू मुसलमान है। ये भी देखते हैं लोग, जैसे हम गाली आते हैं ना, जैसे गाय चल रही होती है खेतों में, जंगलों में, किसानों में नुकसान हो रहा है इस टाइम, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते भाजपा वाले। जो किसान की ऐसी की तैसी हो रही है, जो करोड़ों का नुकसान हो रहा, हाँ भाजपा भाजपा, हर जगह भाजपा भाजपा। समाजवादी भी है कहीं ना कहीं। 2022 कल ऐसा है। ये गाय और ये सब हमारी है, हमारे लोग छोड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आने वाला विधेयक गाय माता को गौ माता सिद्ध करने की। इनसे पूछिए, इनको जो है ना क्या अच्छा लगता है, इनको क्या अच्छा लगता है। जनता को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जितना अच्छे लगते हैं इनको, पाकिस्तान जिंदाबाद अच्छा लगता है। नेताजी गाय को गाय रहने दीजिए, नौजवान युवाओं बेरोजगारों की बात कीजिए। गाय को गाय रहने दीजिए, गाय माता को गाय रहने दीजिए। और सुनिए, आप नौजवान युवाओं और बेरोजगारों की बात कीजिए, किसानों के हित की बात कीजिए। कोई यूरिया लेते लेते लाइन में मर गया। और सुनिए, 50 किलो की यूरिया 45 किलो की रह गई। 50 किलो की यूरिया, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब की बार बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सरकार बन रही है ना, अब की बार हो जाए खत्म हमारी। भैया एक बात बताओ, सरकार तुम्हारी पहले से न चल रही है अब या फिर पहले तुमने सरकार पहले भी चलाई है? ये मायावती का गांव है। मेरी बात सुनो, मायावती ने सरकार चलाई तो मायावती ने हाथी बनवा लिए। जब तुम्हारी सरकार आई तो तुमने कब्रिस्तान बनवा लिए। आज बाबा जी की सरकार चलिए, बाबा जी मंदिर बनवा रहे। यार मंदिर बने नहीं है, क्या बात कर दी। कब्रिस्तान भी बने थे, शमशान घाट के विपक्ष में नहीं। मैडम ऐसा है ना, जब हिंदुस्तान में मुसलमान है तो अगर उसके लिए कब्रिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, और हिंदू है उसके लिए शमशान चाहिए कि नहीं। ये इस चीज का कहाँ से मतलब
यहाँ से ठेकेदार कैसे हो गए कि कब्रिस्तान बन गया और शमशान बन गया। जब आदमी का अंतिम क्षण आएगा तो कब्रिस्तान शमशान में ही जाएगा और कहाँ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर तुम्हारी सरकार जल्दी से बता दे, कोई भी पार्टी आए तो क्या संकल्प? संकल्प यही हो जो इस देश की युवा रीढ़ है, जो युवाओं की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, किसान की बात करेगा। युवाओं की अगर बात आ रही है, इनकी सरकार को अब फ्री में देने की क्या जरूरत पड़ेगी? भाई लाइट फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे। भाजपा ने भी कर दिया, माफ कर दिया। देखो भाजपा ने परसेंट कर मतलब सभी पार्टियां यही गेम खेल रही हैं क्या? 50% पे कर दिया। 4.5 लिया जी, 4.5 साल तक इन्होंने 7 रुपए यूनिट लिया। अब जब 300 यूनिट फ्री का आ गया ना, इन्होंने 3 रुपए कर दिया। सस्ता कर दो, 4.5 साल का पैसा कौन वापिस करेगा? पूरी चल रही है और देखिए बहुत सारे लोग पीछे भी रह गए। और जल्दी से बाबा आप भी बता दीजिए, मैं भूल गई। बीजेपी की वोट दें। अच्छा, आप बीजेपी की दें? बस। बीजेपी को ही देंगे? हाँ। सपोर्ट उन्हीं को है बस। मोदी जी और योगी जी, समझ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, आप बताएं, जल्दी से बता दें क्या कहना चाहते हैं आप कैमरे पर। जल्दी से अंतिम समय में क्या कहना चाहते हैं? मॉल क्या अंतिम समय मतलब प्रोग्राम का अंतिम समय यही है, यह जो है बाकी विपक्ष की हमारी सरकार गठबंधन की आ रही है। अच्छा, गठबंधन की सरकार? इन पर भाजपा की आ रही है। भाजपा की तो आ रही कहीं भी। कितनी सीटें लगती है कि विपक्ष एक साथ होकर के? हाँ, हम 300 पार ले आएंगे विपक्ष जो है। अच्छा, पूरा विपक्ष मिलकर के 400 चलिए, क्या माहौल चल रहा है देख लीजिए। लल्लन टॉप जनता है यहाँ की, इस तरीके से बात की। हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। ये है यूपी की राजनीति, समझ लीजिए चंद मिनटों में कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है यूपी की सियासत को लेकर के। अब तो दिलचस्प होगा देखना कि कुर्सी किसके हाथ में आने वाली है और किससे छिनने वाली है। भैया फिलहाल के लिए नमस्कार।